हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदना। साथियों आज हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी जीके जीएस के जबरदस्त प्रश्न एनालिसिस के आधार पर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। 100 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जिन भी साथियों के आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ साथियों, चलिए प्रश्नों के स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को बिना समय गंवाए हुए। साथियों आपके सामने है पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? जी हाँ साथियों, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो हो जाएगा चावल। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हु, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। अगला प्रश्न क्या है? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका, जी हाँ साथियों, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया गया है मेगस्थनी की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न क्या है? चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा? आंसर हो जाएगा कपिसा जो है तो वहां पे पहुंचा हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हाथी कुंभा का जो अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा एपिग्राफी जो है वह अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न क्या है? सिकंदर किसका शिष्य था? बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, क्या प्रश्न है? सिकंदर किसका शिष्य था? आंसर हो जाएगा अरस्तु का जो है सिकंदर शिष्य था। अगला प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन कराया था। अगला प्रश्न क्या है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा अशोक वर्धन जो है तो पुराणों में अशोक को कहा गया है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आंसर हो जाएगा चीन में जो है तो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? आंसर हो जाएगा गुप्त काल में जो है तो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? कि प्रियदर्शिका, जी हाँ, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक पुस्तक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। अगला प्रश्न, पुनश्चलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? पुनश्चलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? आंसर हो जाएगा रीड ने पुनश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पुनश्चलन का जो सिद्धांत है वह भूकंप से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा भूकंप जो विज्ञान है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, भूगर्भ में जिस स्थान पर, हमारा प्रश्न, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंपी तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? आंसर हो जाएगा जो दीर्घ पृष्ठीय भूकंपी तरंगे हैं वो सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सुनामी कहा जाता है अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को। अगला प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आंसर हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द जो है तो सुनामी है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? जी हाँ, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल पर जो है तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन किस
भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, समय बर्बादी क्या प्रश्न है? समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है शाह भूकंप रेखा कहलाती है। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अग्नि वलय कहा जाता है। भूकंप की कौन कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? आंसर हो जाएगा सुनामी जो है तो वह घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में घटित होती है। अगला प्रश्न क्या कहता है? धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8 से 10 हजार जो है तो भूकंप एक वर्ष में आते हैं। अगला प्रश्न, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भूकंप मूल उस स्थान को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भूकंप में तेज गति से आने वाली, जी हाँ, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड जो होता है भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? रिएक्टर पैमाना, जी हाँ, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? आंसर हो जाएगा जो मार्केली पैमाना है होता है रिक्टर पैमाने के अंतर्गत अन्य पैमाना है जिसके अंतर्गत जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है? आंसर हो जाएगा एल आकार की होती है धरातलीय भूकंप में तरंगे। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानुज आचार्य जो थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु नानक जो थे पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न क्या है? कबीर के गुरु कौन थे? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? कबीर के गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा लहरतारा काशी में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा जो है तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला। अगला प्रश्न क्या है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा रामानंद जी थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़ी थी? आंसर हो जाएगा गौड़ीय जो संप्रदाय था उससे जो है तो चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न क्या है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना, जी हाँ, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? आंसर हो जाएगा चैतन्य जो महाप्रभु थे उन्होंने जो है तो ईश्वर को अपने आसपास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? आंसर हो जाएगा शंकर देव जी ने जो है तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न, गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? आंसर हो जाएगा मानव जो बंधुत्व है वह गुरु नानक का धर्मोपदेश था। अगला प्रश्न क्या है? किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? आंसर हो जाएगा बंगाली ने जो है तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वैष्णव कहते हैं रामानुज के अनुयायी को। बीजक के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा कबीरदास जी जो है तो बीजक की रचयिता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? महात्मा बुद्ध व मीराबाई, जी हाँ, महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो आंसर हो जाएगा संसार का दुखपूर्ण होना महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य विशेषता थी। प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की जो है तो पत्नी थी प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई। अगला प्रश्न, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो यह मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, यह किसका कथन है? आंसर हो जाएगा एकनाथ जी का यह कथन है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर के तो समकालीन भक्त तुकाराम थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा रामानंद जी ने जो है तो अपने संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रामदास जी थे, वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता, हमारा प्रश्न, दासबोध के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा रामदास जी हैं दासबोध के रचयिता। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था?
आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा तलवंडी में जो है तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम ना अपनाने के कारण शीश कटवाना पड़ा था। अगला प्रश्न क्या कहता है? महात्मा गांधी ने, जी हाँ, महात्मा गांधी ने प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन था जो पीर पराई जाने के रचयिताकार नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा शंकरदेव को जो है तो असम का चैतन्य कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आंसर हो जाएगा शिव नारायण जो समुदाय था उसके अनुयायी मुगल शासक मोहम्मद शाह थे। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान पर किस नाम से विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा नानकाना साहिब जो है उस नाम से विख्यात है तलवंडी नामक स्थान। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी ने रामचरित नामक जो है तो ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने की थी रैदासी संप्रदाय की स्थापना। दैरास किसके शिष्य थे? तो आंसर हो जाएगा रामानंद जी के जो शिष्य का नाम क्या था? दैरास। अगला प्रश्न क्या है? निपख नामक आंदोलन, जी हाँ साथियों, निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? तो आंसर हो जाएगा दादू दयाल ने जो है तो निपख नामक आंदोलन चलाया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना की। अगला प्रश्न क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आंसर हो जाएगा बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा गुरु रामदास जी ने जो है तो गुरु रामदास जी ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा 7वां स्थान जो है तो भारत का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा नहीं, अब वर्तमान में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है भारत का। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जो है तो पूर्व में स्थित देश है जिसकी सीमा भारत से 4096 किलोमीटर लगती है। ये भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से ही भारत की लगती है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? जी हाँ, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान जो है तो भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर जो है तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की जो खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? जी हाँ, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार से जो है तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका से जो है तो अलग करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? संपूर्ण भारत की, जी हाँ, हमारा प्रश्न संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, 84,376 ये कोड याद रखिएगा। क्या? 84,376। हमने क्या बोला? 84,376। ये अलग। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आंसर हो जाएगा 3,214 जो किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, जी हाँ, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों के आने वाले दिनों में एग्जाम है उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम। आप लोगों को सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।